अच्छेद्योऽयं दायोऽयं क्लेदयोऽतं शोषत एव च नित्य सर्वगतं स्थाणु चलोऽयं सनातन। अर्थात इस आत्मा को न तो काटा जा सकता है, न तो गलाया जा सकता है, न तो इसको सुखाया जा सकता है और न तो इसको मिटाया जा सकता है। यह एक शाश्वत पंच और न ही पंचभूत यानी अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, ये जो एक दूसरे को नाश करने वाले हैं, ये भी आत्मा का नाश नहीं कर सकते हैं, उसमें से असमर्थ हैं, आत्मा को नाश करने में असमर्थ हैं। अर्थात यह आत्मा नित्य है, यह सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी होने के कारण स्थाणु है। स्थाणु मतलब स्थिर ठूंठ होता जो वृक्ष का जब पत्ते झड़ जाते हैं सब कुछ होता है लेकिन ठूंठ रह जाते, वो एक स्थिर रहता है, इस ठूंठ के समान है और स्थिर होने के कारण यह सनातन है। अर्थात किसी भी कारण उसका न उत्पन्न हुआ है और यह सबसे पुराना है। माँ शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी दर्शकों को, पाठकों को और श्रोताओं को साहित्यिक सचेतना की ओर से राय सिंह भंडारी का हार्दिक अभिनंदन। यहाँ पे हम सनातन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु साहित्यिक सचेतना अपने रचनाकारों द्वारा, अपने सृजनकर्ताओं के द्वारा नित नए विषयों पर, नए उस पे आयामों पे लेख लिखती है और लेख लिखवाती है और अपने दर्शकों, अपने पाठकों की जानकारी हेतु नए रोचक सामग्री प्रस्तुत करती है। ये जो आपकी सूक्ति, ये जो सूक्ति है भगवान श्रीमद् भगवद गीता की से उद्धृत है, जिसमें अध्याय 2 के 24वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये उपदेश देते हैं, जैसे नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक नैनम क्लेदयन्तापो नैनम शोषयति मारुतः के अनुसार ही भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे आत्मा को एक सनातन के रूप में कह रहे हैं कि ये जिस प्रकार से आत्मा एक शाश्वत है, निरंतर प्रभावित है, वो एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को धारण करती है, उसी प्रकार से ये हमारा सनातन धर्म भी निर्बाध है, चिर स्थायी है, चिर पुरातन है और जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से सनातन धर्म अपने आप में एक मजबूत और स्थिर है। तो अब सवाल दर्शकों के सामने ये पैदा होता है, सनातन धर्म है तो हिंदू धर्म क्या है? असल में हिंदू धर्म कब से पड़ा, क्यों पड़ा, किस लिए पड़ा? असल में हिंदू धर्म जब हमारे आतंकी मतलब विदेशियों के आगमन से पहले हमारा जो सनातन धर्म था वही धर्म था, उसका कोई जो नाम था वो सनातन था, यानी उसी आर्य वो थे, हम लोग आर्य थे और आर्य के एक जाति होती थी और उनका धर्म सनातन धर्म होता था। परंतु तुर्की और फारसी जब भारत में आगमन किया उन्होंने, तो अफगानिस्तान होकर के जब पाकिस्तान और कश्मीर होकर निकले तो उनके सामने एक सिंधु नदी दिखाई दी, सबसे पहले सिंधु नदी। और फारसी में 100 को ह पढ़ा जाता है, 100 नहीं होता उनके पास, तो 100 को उन्होंने ह पढ़ा तो वो हिंदू हो गया। हिंदू से वो हिंदू नदी हो गई, हिंदू धर्म हो गया और वहाँ के रहने वाले हिंदू धर्म वाले हो गए और वहाँ का जो देश है हिंदुस्तान हो गया। परंतु हम ये नहीं कह सकते हैं कि हिंदू धर्म जो है फारसियों के और तुर्कियों के आने के बाद शुरू हुआ, नहीं।
उसका केवल नाम उन्होंने भौगोलिक विशेष पे किया, और जबकि इसका अस्तित्व पहले से ही कुछ और था। जैसे एक आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। जैसे उत्तराखंड में जो लोग जिस गांव में रहते थे उन्हीं गांव के नाम पे वो लोग जो उस वहाँ लोगों की जो एक जात वो थी, मतलब टाइटल थी, कास्ट जाति थी, वो उदय हुई। जैसे सेम के सेमवाल हो गए, थापला के थपलियाल हो गए, पोखरी के पोखरियाल हो गए। तो इस प्रकार से वो अपने आप में पंडित जी हैं और रहेंगे, पहले से ही थे। लेकिन जब नाम गांव का नाम चेंज करने, गांव का नाम निकालने से बाद, जैसे एक ने किसी ने किया भाई ये सेमवाल हैं या वो हैं, तो उसी प्रकार से उनका नाम चेंज होता, नाम ही स्थिर हो गया। या दूसरी भाषा में कहता है एक ने 2 वेद पढ़े तो द्विवेदी हो गए, 4 वेद पढ़े तो चतुर्वेदी हो गए, 3 वेद पढ़े तो त्रिवेदी हो गए। तो उसी प्रकार से ये भी नाम जो है हिंदू धर्म का नाम, सनातन धर्म का नाम, हिंदू धर्म का नाम इसीलिए पड़ा। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में आज से पता चलता है कि जब वहाँ से इसमें धर्म चिन्ह निकले हैं, स्वास्तिक निकले हैं और सूर्यदेव की प्रतिमा निकली है, तो उससे ये प्रमाण निकला कि ये सभी हमारी जो आर्य संस्कृति है, हमारा जो धर्म है, बहुत साल पुराना, 12,000 साल, कोई कहते हैं 12,000 साल, कोई कहता है 90,000 साल, या कुछ जो भी जब से पृथ्वी बनी है तब से हमारा सनातन धर्म निरंतर प्रभावित है और स्थिर चलता ही जा रहा है। धन्यवाद। राय सिंह भंडारी।